नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक ऐसी चीज के राज खोलने वाले हैं जो अक्सर बहुत बड़ी और डरावनी लगती है, कंपनी की एनुअल रिपोर्ट। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर छुपे खजाने को कैसे ढूंढना है। यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना? मतलब 200-250 पन्नों का डॉक्यूमेंट कौन पढ़े? पर सच कहूं तो एक इन्वेस्टर के लिए ये किसी सोने की खान से कम नहीं है। इसमें वो सारी जानकारी छिपी होती है जो ये फैसला करने में मदद करती है कि किसी कंपनी में पैसा लगाना सही है या नहीं। पर घबराइए मत, इस सफर में हम साथ हैं। ये है हमारा ट्रेजर मैप। हम जाइडस वेलनेस की एनुअल रिपोर्ट को एक केस स्टडी की तरह इस्तेमाल करेंगे और हम सीधा वहीं गोता लगाएंगे जहां असली खजाना, मतलब सबसे काम की जानकारी छिपी है। तो चलिए हमारे मैप का पहला स्टॉप देखते हैं। किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले यह समझना सबसे जरूरी है कि कंपनी आखिर करती क्या है और यहां तक पहुंची कैसे। तो ये देखिए कंपनी की पूरी जर्नी एक नज़र में। 1988 में कंपनी शुरू हुई, फिर 1991 में एवरयूथ जैसा हिट प्रोडक्ट लॉन्च किया, और फिर देखिए 2006 में न्यूट्रलाइट और 2019 में हाइंज इंडिया जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स को खरीद लिया। इन्हीं सब चीज़ों ने कंपनी को वो बनाया जो वो आज है। अब ये देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। ये है कंपनी की मार्केट में पकड़। जरा शुगर फ्री पे नजर डालिए। 94%, मतलब ये अपनी कैटेगरी का राजा है। लगभग पूरा मार्केट ही इनके पास है। ये दिखाता है कि कंपनी के मेन प्रोडक्ट्स कितने पावरफुल हैं। ठीक है, अब चलते हैं हमारे मैप के अगले स्टॉप पर। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कंपनी के टॉप लीडर्स के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। चेयरमैन का लेटर वो जगह है जहां मैनेजमेंट सीधे सीधे अपनी सोच और अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में बात करता है। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि यहाँ कैसी इनसाइट्स मिलती हैं। यहाँ इकोनॉमीज ऑफ स्केल का सीधा मतलब है कि जब आप बहुत ज़्यादा सामान बनाते हैं तो हर एक चीज़ को बनाने का खर्च कम हो जाता है, और वितरण पहुंच का मतलब उनके प्रोडक्ट्स अब और ज़्यादा दुकानों तक पहुंच पाएंगे। मतलब साफ है कि ये अधिग्रहण क्यों किया गया। अच्छा, अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्सों में से एक पर, एमडीए, यानी मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस। इसे आप कंपनी का एक तरह का रिपोर्ट कार्ड समझ सकते हैं, जहां वो अपनी ताकत भी बताते हैं और अपनी कमजोरियों को भी ईमानदारी से मानते हैं। ये टेबल देखिए, ये चेयरमैन की बातों को नंबरों में दिखाती है। साफ दिख रहा है कि शुगर फ्री, ग्लूकॉन डी, एवरयूथ ये सब अपने मार्केट के लीडर हैं, नंबर 1। लेकिन साथ ही ये भी दिख रहा है कि कॉम्प्लान के साथ मामला थोड़ा टाइट है, वहां कंपटीशन तगड़ा है। ये एक सच्ची तस्वीर पेश करता है। पता है, कानूनन कंपनियों को अपने सारे रिस्क, सारे खतरे बताने पड़ते हैं। ये वो हिस्सा है जहां वो बताती हैं कि भविष्य में क्या गड़बड़ हो सकती है, जैसे कि कच्चे माल का महंगा होना, मार्केट में कोई नया कॉम्पिटिटर आ जाना, या फिर कोई कानूनी पंगा। चलिए अब जरा पैसे की बात करते हैं। ये देखते हैं कि कंपनी में पैसा किसका लगा है और कौन कितना कमा रहा है। इससे ये पता चलता है कि कंपनी की सफलता से सबसे ज्यादा फायदा या नुकसान किसे होगा। यहां सबसे बड़ी बात जो देखने वाली है वो है प्रमोटर्स, यानी मालिकों की हिस्सेदारी, 67%। इसका मतलब है कि मालिकों का खुद का बहुत पैसा कंपनी में लगा है, और जब ऐसा होता है तो जाहिर है वो कंपनी की तरक्की के लिए जी जान लगा देते हैं। यहां एक बड़ा मजेदार नियम है। किसी भी कंपनी का टॉप बॉस कंपनी के नेट प्रॉफिट के 10% से ज्यादा सैलरी नहीं ले सकता। तो यहां सीईओ की सैलरी है 7.25 करोड़ रुपए, और जो लिमिट बनती है वो है लगभग 44 करोड़। तो हाँ, सैलरी लिमिट के अंदर तो है, लेकिन फिर भी ये नेट प्रॉफिट का लगभग 7% है, जो थोड़ा ज्यादा ही माना जाता है। और अब हम आ गए हैं अपने ट्रेजर मैप के आखिरी और शायद सबसे रोमांचक पड़ाव पर। ये वो हिस्सा है जहां हमें असली जासूस बनना पड़ता है और छिपी हुई बातों को ढूंढना पड़ता है जो पहली नजर में नहीं दिखती। अब असली केस देखने से पहले इस एक शब्द को समझना बहुत जरूरी है, कंटिंजेंट लायबिलिटी। आसान भाषा में ये एक शायद वाला खर्चा है। मतलब ये अभी पक्का कर्ज नहीं है, लेकिन भविष्य में हो सकता है अगर कोई केस या कोई अनहोनी कंपनी के खिलाफ चली गई तो जाइडस की रिपोर्ट में हमें ये नंबर मिला, 6.5 करोड़ रुपए। ये एक ऐसा संभावित खर्चा है जो मेन बैलेंस शीट पर नहीं दिखेगा, और इसीलिए इस तरह की छिपी हुई जानकारियों को ढूंढना बहुत जरूरी होता है। तो ये 65 करोड़ आए कहां से? दरअसल ये एक पुराने सेल्स टैक्स विवाद से जुड़ा है। अगर कंपनी ये केस हार जाती है तो उसे ये 65 करोड़ रुपए चुकाने पड़ेंगे। है ना, ये एक बड़ा रिस्क जो सामने नहीं दिख रहा था।
तो ये रहा हमारा पूरा ट्रेजर मैप। एक क्विक रिकैप। सबसे पहले कंपनी की हिस्ट्री और प्रोडक्ट्स को समझें। फिर स्ट्रैटेजी जानने के लिए चेयरमैन का लेटर पढ़ें। इसके बाद एमडी&ए में कंपनी की ताकत और खतरों को देखें। शेयर होल्डिंग पैटर्न, टॉप मैनेजमेंट की सैलरी और आखिर में छुपी हुई लायबिलिटीज को खोजें। इन 6 स्टेप्स से आप किसी भी कंपनी की पूरी कहानी को डीकोड कर सकते हैं। तो अब जब आपके पास ये मैप है, जरा सोचिए आपके पोर्टफोलियो वाली कंपनियों की एनुअल रिपोर्ट्स में ऐसे कौन-कौन से राज, कौन-कौन से खजाने छिपे हुए हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।